हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फटाफट से सभी लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जो कि हम सिंपल स्केल टॉपिक हमारा चल रहा था साधारण मापनी। ठीक है, तो सिंपल स्केल किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है तो वो हम इस सेशन में देखेंगे। फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। शुक्ला वेरी गुड इवनिंग, काना वेरी गुड इवनिंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करें। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में को अच्छे से हमें रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें जो डेटा है वो ऑलरेडी हमें गिवन है और क्या क्या हमें इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या क्या हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें डायरेक्टली बोला है कि इसमें बोला है कि हमें क्या निकालना है, इसमें क्या बनाना है, हमें सिंपल स्केल को, ठीक है, सिंपल स्केल को हमें इसमें ड्रॉ करना है, यानी कि साधारण मापनी बनानी है। और जिसके लिए हमें क्या दिया गया है, आरएफ हमें यहाँ पर दिया गया है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो मीटर और डेसीमीटर को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हो हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास कितनी यूनिट है, सिर्फ 2 यूनिट है। एक है हमारे पास मीटर और दूसरा हमारे पास क्या है, डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। एंड बाय दिस 8 मीटर डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मार्क करना है। और साथ ही साथ हमें ये भी रिप्रेजेंट करना है कि हमें इस सिंपल स्केल पर 5.5 मीटर डिस्टेंस को मार्क करना है। ठीक है, ये हमें इसमें क्या करना है, शो करना है। तो इसमें हम किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमें आरएफ गिवन है, यानी कि इसमें हमें क्या दिया गया है, निरूपक भिन्न हमें यहाँ पर दिया गया है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/50 हमें ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, गिवन है। ठीक है, 1/50 हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। और साथ ही साथ ये हमें इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर क्या दिया गया है, अब देखो हमने आरएफ हमारे पास 1/50 दिया गया है, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस, यही चाहिए होती ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें चाहिए होती है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप देख सकते हो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी दी गई है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दी गई है यहाँ पर 8 मीटर। 8 मीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे पास क्या है कि इस साधारण मापनी का, ठीक है, इस साधारण मापनी का हमें क्या निकालनी है, लेंथ हमें निकालनी है कि जब हम स्केल को ड्रॉ करेंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी। लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करने के लिए। लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल यानी कि मापनी की लंबाई, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आरएफ और मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि निरूपक भिन्न और अधिकतम दूरी का जो गुणनफल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फटाफट से सभी लोग निकालो, लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करो। कमेंट बॉक्स में बताओ इसमें हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना आएगा, बताइए हमें मापनी की लंबाई कितनी हमें यहाँ पर क्या करनी है, कंसीडर्ड करनी है। ठीक है, तो आरएफ हमारे पास कितना दिया गया है, 150। मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी गई है, 8 मीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम जब भी लेंथ ऑफ स्केल लेंगे या तो हम mm में लेते हैं या तो हम सेंटीमीटर में लेंगे या फिर हम उसको इंचेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जिससे बताइए कि हमारा इसमें लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले आंसर दिया हुआ है शालिनी ने, 16 सेंटीमीटर आएगा। वेरी गुड, 16 सेंटीमीटर आएगा। हर्ष ने आंसर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर आएगा। और कोई आंसर देना चाहता है या कोई अदर आंसर निकल रहा है, किसी का कोई और मेजरमेंट निकल रहा है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो ये आएगा 1/50। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर हमारा इसमें क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा। तो हमारे पास देखो सारी डेटा हमारे पास आ चुका है, हमारे पास आरएफ भी हमें पता चल गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दिया गया था, और दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमने इसमें लेंथ ऑफ स्केल को भी क्या कर लिया, फाइंड आउट हमने इसमें कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या बनाएंगे, चलिए हम इसमें स्केल को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी कितने की रहेगी, ये हमारी रहेगी 16 सेंटीमीटर की। इस तरीके से एक लाइन को हमने इसमें ड्रॉ किया, और इसका जो मेजरमेंट है वो हमारे पास कितना रहेगा, 16 सेंटीमीटर का रहेगा, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, वही आपका इसमें मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, अब इस स्केल को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, बताइए इस स्केल को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इस मापनी को इक्वली कितने पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है, कैसे हमें इसे पता चलेगा, तो इसमें हमें पता चलेगा किससे, ये हमें पता चलेगा मैक्सिमम डिस्टेंस से, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में अधिकतम दूरी दी गई होगी उससे हमें पता चलेगा कि हमें इस पर्टिकुलर मापनी की जो लंबाई है इसको हमें कितने पार्ट्स में या कितने जो है भाग में हमें इसको क्या करनी है, विभाजित करना है। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में इसमें हमें डिवाइड करना है, ये देखो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया गया है, 8 मीटर। तो बताइए कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 पार्ट्स में हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, एक इंक्लाइन लाइन को हम खींचेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइन लाइन को खींचेंगे जो कि हमारी 90 डिग्री से क्या रहेगी, कम रहेगी। 90 डिग्री से कम आपको एक तिरछी रेखा खींचनी है, इंक्लाइन लाइन को आपको क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इंक्लाइन लाइन हमने ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमें इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम इस लाइन को कितना मेजरमेंट ले सकते हैं और कितना मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर आपको इस मापनी को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, या फिर आपको इसमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप इसमें जितना आपको इस पार्ट में, इस मापनी को आपको जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, आप उतना ही मेजरमेंट इस तिरछी रेखा का लिया कर। ठीक है, यानी कि इसमें हम इसमें बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट रहेगा उसमें आप कितना भी मेजरमेंट ले सकते हो। आप एक सेक्शन 1 सेंटीमीटर में ले सकते हो, एक सेक्शन 2 सेंटीमीटर में ले सकते हो, एक सेक्शन आप 3 सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है आपको कितना यहाँ पर मेजरमेंट रखना है। ठीक है, जितना भी आप इसमें मेजरमेंट रख सकते हो। अब जैसे हमें इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इस लाइन को 8 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी कि एक एक सेक्शन हमारा कितने का हो जाएगा, 1-1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमने 6 सेंटीमीटर हमारी लेंथ ऑफ स्केल आई है, ठीक है, तो हमें इसको 6 पार्ट में क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हमें 6 दी गई है, तो हमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें कोई पॉइंट में अगर हमें दिया रहे, या हमारा इसमें जो लेंथ ऑफ स्केल है वो पॉइंट में आता है, तो भी हम इजिली क्या कर सकते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको पॉइंट वाला भी क्वेश्चन बताया हुआ था कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल हमने इसको 8 पॉइंट्स क्या कर लिए, हमने इस तिरछी लाइन पर, इंक्लाइन लाइन पर, इस पर हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो एंडिंग पॉइंट रहेगा, जहां पे भी एंडिंग पॉइंट आ रहा है, इस एंडिंग पॉइंट को हम इस एंडिंग पॉइंट से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस एंडिंग पॉइंट को हम इस एंडिंग पॉइंट से क्या करते जाते हैं, ज्वाइन करते जाते हैं। और इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं, किस टाइप के हमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, इसमें हमें यूज करना है रोलर स्केल का यूज करना है, जिससे आप हर एक लाइंस को क्या कर सको, पैरेलली आप इसमें ड्रॉ कर सको। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते जाएंगे, इस तरीके से पैरेलली ड्रॉ करते जाएंगे। ये हो जाएगा इसमें,
ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस आपकी एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए। इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें दोनों साइड हमें वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। अब जो आप वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हो, आप इसमें 0.5 mm यानी कि हाफ सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप मिनी ड्राफ्टर का भी यूज कर सकते हो। जिसको मिनी ड्राफ्टर चलाना आता है तो आप मिनी ड्राफ्टर का भी यूज कर सकते हो। जिसके पास है अच्छी बात है, और जिसके पास नहीं है तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें रोलर स्केल का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप रोलर स्केल का यूज कर सकते हो, जिससे आप हर एक लाइंस को पैरेलली इसमें ड्रॉ कर सकते हो। चलिए, तो हम क्या करेंगे, साइड से हम एक वर्टिकल लाइन को इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, साइड से हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा हाफ सेंटीमीटर आप ले सकते हो, या फिर आप पूरा 1 सेंटीमीटर भी यहां पर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। और हम क्या कर देंगे, इन दोनों वर्टिकल लाइंस को हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और जो भी हमें यहाँ पर पॉइंट्स हमें मिले हुए हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, तो जो भी हमें इस लाइन पर हमें जो भी पॉइंट मिल गए हैं, तो उनसे भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, आप लोग भी साथ में बनाते जाया करो, जिससे आपको क्लियरली समझ में भी आता रहेगा और कहाँ मिस्टेक हो रही है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्लो पढ़ाए, इससे ज्यादा स्लो और क्या पढ़ाए। पिछले सेशन में देखो मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि स्केल आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले की वीडियोस जाकर देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से, और जो बच्चे बोल रहे हैं कि लेटर्स नहीं पढ़ाया है या लेटर्स मुझे समझ में नहीं आया है, तो लेटर्स भी मैंने ऑलरेडी आपको पिछले सेशन में बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, और कैसे कैसे आपको ड्रॉ करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ था। पूरा सेंटेंस, इतने एग्जाम्पल मैंने लिए हुए थे और आसानी से मैंने आपको इसमें बताया हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, ये तो हमने इसमें सारे पॉइंट्स से क्या कर लिया, वर्टिकल लाइन को हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर दें, नंबरिंग कर दें, 0 1 0 1 2 3 4 5, सॉरी यहां से स्टार्ट करना था। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और लास्ट हमारा ये क्या हो जाएगा, 8 वाला सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे इसमें कितना हो जाएगा, 8 सेक्शन को हमने इसमें, इस लाइन को टोटल इक्वली 8 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा 8 वाला सेक्शन आया हुआ है कि हमने इस लाइन को 8 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, तो वो हमारी क्या दी गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई थी, जो कि हमारी मीटर में दी गई थी। यानी कि हमने क्या किया है कि जो बॉक्सेस यहाँ पर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, या जो स्केल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, अभी सिर्फ हमने किस में दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने उसको मीटर में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने उसको मीटर में ही क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको हमें मीटर में तो देखो हमने दिखा दिया, अब हमें किस में दिखाना है, मीटर और डेसीमीटर दोनों में ही हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। राइट, तो इसमें हमारा डेसीमीटर मीटर के बीच में क्या रिलेशन है, बताओ, मीटर और डेसीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, और हमें एक सेक्शन को कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, यानी कि जो लास्ट वाला सेक्शन है तो उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये आपको पता चलेगा कि अगर आपको पता है मीटर और डेसीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक वर्टिकल लाइन को हम इसमें, ठीक है, 90 डिग्री से
कम लाइन को हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, जैसे हमने ये वाला सेक्शन खींचा था, क्योंकि हमें इस पूरी लेंथ ऑफ स्केल को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना था। अब हमें इस वाले सेक्शन को इक्वली पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन है, तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, मीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन है। हाँ, तो इसमें हम कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या हमें इसमें 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, क्या हम इसमें 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। देखो, अगर आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे तो आपको एक ही ड्राइंग शीट मिलती है। अगर आप एक ही ड्राइंग शीट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ऑर्थोग्राफिक भी करना है, आपको सारे नंबर्स क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, सारे आपको मैक्सिमम स्कोर चाहिए है, हर एक टॉपिक से आपको स्कोर चाहिए है, लेटर्स हो, स्केल्स हो, या फिर जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो, लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, सॉलिड हो, हर एक चैप्टर से आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। तो इसमें अगर आपको स्पेस कम रखना है, स्टार्टिंग से ही आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो स्पेस कम रखो। ठीक है, हो जितना हो सके आप उसको कम से कम मिनिमम स्पेस पर बनाने की कोशिश करो। तो अगर हम इसकी 10 सेंटीमीटर लाइन ले लेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो गया। अब हम ये भी बना लेंगे तो ये भी और ज्यादा कंस्ट्रक्शन हमारा इसमें हो जाएगा, स्पेस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम 10 सेंटीमीटर ना लेकर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर अगर हम ना लेकर इसमें 5 सेंटीमीटर ले लें, तो क्या हम 5 सेंटीमीटर के 10 पार्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा हर एक सेक्शन कितने का आ जाएगा, 0.5 mm का आ जाएगा, यानी कि हाफ सेंटीमीटर का आ जाएगा। और इक्वली हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 10 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड भी कर लेंगे। यानी कि हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर ना लेकर हमने 5 सेंटीमीटर लिया और 1 सेंटीमीटर को हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जब हम ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो हमें 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम ये कर सकते हैं तो हमें इसमें 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप बोलोगे कि ये हमने 8 सेंटीमीटर क्यों लिया, या अगर हमें इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या हम इसको भी 0.5 करके हम क्या इसमें भी मेजरमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसी में कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आप इसमें कर सकते हो। चलो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब हमें इसको इक्वली 10 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम यहाँ मार्क कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट हमारा हो जाएगा ये 10। ठीक है, ऐसा जैसे हमने इस लास्ट पॉइंट से इस लास्ट सेक्शन को हमने मिलाया हुआ था, वैसे हमें इस 0 पॉइंट को इस 0 पॉइंट से क्या करना है, हमें हर एक लाइंस को इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हमारी लाइन बनी हुई है लास्ट वाली, ठीक इसी के पैरेलल आएगी। जरूरी नहीं है कि अगर इस तरीके से है तो इसी तरीके से बनेगी, अगर इस तरीके से है तो सारी लाइंस आपकी यही पैरेलल आती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। इस तरीके से। ठीक है, ये। और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने इसमें लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है उसको हम इस वाले सेक्शन में भी डिवाइड करेंगे। पहले आपको ये लाइंस खींचनी है, उसके बाद ये लाइंस पूरी हो जाए, फिर आपको इस वाले कॉलम को इस तरीके से सारी लाइंस को खींचना है। ये सारी लाइंस आपकी वर्टिकल रहेंगी इस तरीके से। ठीक है, अगर इसमें स्पेस कम है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 0, 2, 4, 6, 8 और ये लास्ट हो जाएगा 10। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से भी नहीं लिखना है तो आप 0, 5 देन 10। ठीक है, 0 देन हमारा 5 हो जाएगा और देन लास्ट में क्या हो जाएगा,
10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इसमें क्या रहेगा, देखो ये हमने मीटर में रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने डेसीमीटर में रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या अब और कोई इसमें जो है कोई भी इसमें कोई भी पार्ट रह गया है? अब नहीं रह गया ना, तो हमारा ये पूरा स्केल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस स्केल कंप्लीट होने के बाद सबसे मेन होता है कि हमें इसको हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, और हमें डिस्टेंस को भी क्या करना है, इस पे दर्शाना है, मार्क ऑन डिस्टेंस भी हमें इसमें दिखाना है। तो हमें कितनी डिस्टेंस को दिखाना है, इसमें 5.5 मीटर को हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। यानी कि 5.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5.5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5.0 या 0.5, 0.5 और 5.0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा मीटर और ये हमारा डेसीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। इसमें हमें 5.5 दिखाना है, ये देखो 5 हमारा क्या है ये, और 5 हमारा क्या है, मीटर। 5 हमारा क्या है इसमें, मीटर। ठीक है, तो 5 हमारा इसमें भी क्या हो गया, मीटर, और इसमें 5.5 बोल रहा है, यानी कि जो इसमें हमारी 5th वाली लाइन है और इसमें जो हमारी 5th वाली लाइन है, तो दोनों से हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ 5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों एक्सटेंशन लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे, और एरो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से एरो बनाएंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे 5.5 मीटर। पूरा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये हमने यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है डेसीमीटर। ठीक है, इस तरीके से जो आप यहाँ पर नेमिंग लिख रहे हो ना, जितनी डिस्टेंस पर, उतनी ही डिस्टेंस पर आपको यहाँ नेमिंग लिखनी है, और उतनी ही डिस्टेंस पर जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो जो आप इसमें रिप्रेजेंट करोगे, उतनी ही डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ डिस्टेंस आपने ज्यादा ले ली और यहाँ डिस्टेंस आप बहुत कम ले रहे हो, तो जो आप यहाँ लोगे वही आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस यहाँ पे भी लेना है और यहाँ पे भी लेना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना होता है कि RF कितना हमने लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ मीटर को रिप्रेजेंट किया है, तो उसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। इस तरीके से लेटर्स आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे RF। पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लिखने की जरूरत है नहीं। RF आप इसमें लिख दो, कितना है, 150। ठीक है, 1/50, 1/50। ठीक है, और ये हमें इसमें क्या दिया गया है, डेसीमीटर, तो यहाँ लिख दो डेसीमीटर। ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें लिखना है, सारी डायमेंशन को आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर आपको अभी भी, देखो अभी हमारा सिंपल स्केल का टॉपिक चल रहा है, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी अगर आपको सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे मैंने लेटर्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जब मेरा लेटर्स चैप्टर खत्म हो गया, तब बच्चे आ रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि फिर से लेटर्स चैप्टर स्टार्ट कर दो। फिर मैंने डायमेंशन स्टार्ट किया, डायमेंशन खत्म हो गया, वही पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तब बच्चे नहीं आए, तब स्टूडेंट नहीं आए, बाद में आकर बोलेंगे फिर से डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट कर दो। तो ऐसा नहीं होगा, जो टॉपिक चल रहा है तो उसी क्लास को ज्वाइन करो ना। डेली आपकी क्लासेस तो चल ही रही हैं, क्लासेस को ज्वाइन करो, जो भी आपको डाउट है आप वही क्लास में जाकर पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इजीली आप इसमें अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो, क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट है। ठीक है, ये मत सोचा करो कि दूसरा स्टूडेंट क्या सोचेगा, ये भी नहीं आता है, इतना भी समझ में नहीं आता है। आपका डाउट है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप अगर ये भी पूछोगे ना कि 1 सेंटीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, डाउट है।
और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 12th करके भी आते हैं पॉलिटेक्निक में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 10th पास होते हैं, तो उन्हें इतना बेसिक नॉलेज नहीं होता है, मैं मानती हूँ। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट रहा करे वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? कुछ अगर समझ में ना आया हो, ठीक है, अगर आपको देखो सिंपल स्केल में अगर आप स्टार्टिंग से ही डाउट में रहोगे, अगर आपको स्टार्टिंग से ही कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको डायगोनल स्केल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल स्केल बहुत सिंपल है, इसके नेम से ही सिंपल है, और डायगोनल स्केल इससे डबल है, यानी कि इससे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट आप कह सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड इज 10 किलोमीटर लॉन्ग विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन मैप विथ 2 सेंटीमीटर लाइन, यानी कि एक सड़क है जो 10 किलोमीटर लंबी है, जिसे मानचित्र पर या मैप पर उसको 2 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया गया है, उस पैमाने को परिभाषित करिए। यानी कि इसमें आपको सिंपल स्केल आपको ड्रॉ करना है जो 800 हेक्टोमीटर को पढ़ने के लिए उपयुक्त हो, और पैमाने पर हमें इस दूरी को क्या करना है, अंकित करना है, यानी कि 480 हेक्टोमीटर को हमें क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें हमें देखो क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन नहीं है, तो वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले सबसे अच्छे एनालाइज करो, सबसे अच्छे से उसको एनालाइज करो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो जो इसमें गिवन डाटा दिया गया है उस गिवन डाटा को लिखिए, और जो भी अगर आपको इसमें लेंथ ऑफ स्केल, मैक्सिमम डिस्टेंस, आरएफ, देखो इसमें हमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी नहीं दिया गया है, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आरएफ हम किस तरीके से निकालते हैं, हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मैप पर दर्शाई गई दूरी या मैप पर ली गई दूरी, डिस्टेंस ऑन मैप, और एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, और इसकी वास्तविक दूरी, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस, वास्तविक दूरी। ठीक है, अब मैप पर देखो हमें कितना रिप्रेजेंट करना है, 2 सेंटीमीटर करना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमें मैप पर दिखाना है, और उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है, इस रोड की एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है 10 किलोमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमें मैप पर दर्शाना है, और एक्चुअल इसकी जो डिस्टेंस दी गई है वो रोड की कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो हम क्या इसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, क्या हम इसको लिख सकते हैं? बताइए, अगर हम 2 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर लिख सकते हैं, तो क्या 1 सेंटीमीटर को हम 5 किलोमीटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये हमारी मैप की डिस्टेंस हो जाएगी, और 5 किलोमीटर हमारी इसकी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये हमारी मैप की डिस्टेंस हो जाएगी, और ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैप पर ली गई दूरी कितनी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, वास्तविक दूरी हमारे पास कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें किलोमीटर को देखो, किलोमीटर को सबसे पहले हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में, देन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें डिस्टेंस मीटर में नहीं ले पाएंगे, लेंथ ऑफ स्केल को हम मीटर में नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, देन मीटर को सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? तो जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। ठीक है, और जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। यानी कि टोटल हम 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टोटल हम इसमें 10 की पावर 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 5 इंटू 1000, देन हम इसको लिख सकते हैं इंटू 100, इस तरीके से सेपरेटली भी लिख सकते हो। ये हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारा इसमें सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1/1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि हमारा 1/5 लाख, ये हमारा क्या आ जाएगा RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आ जाएगा। ये वाली लाइन सभी को समझ में आई? क्या किया मैंने यहाँ पर? ठीक है, मेन हमारा काम है RF निकालना। आप यहाँ क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो, उसको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं है। आपको इसमें RF का फॉर्मूला पता है, RF का फॉर्मूला आप इसमें लिखो। ठीक है, देखो अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखो, 2 सेंटीमीटर लिखो। ठीक है, और नीचे लिखो 10 किलोमीटर, नीचे लिखो 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसमें क्या कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर लिख लिया, 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 1000 का मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब सारा कैलकुलेशन करोगे तो यही आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो यही आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सेम एज इट इज हमारा RF रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारा वही आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारा यही आएगा। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा आपको कुछ करना ना पड़े। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पर निकाल सकते थे, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया। जिसको समझ में आ गया है अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया है तो वो इस कॉन्सेप्ट को भी देख सकता है। चलो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, RF आ गया। अब देखो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस क्या दी गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दी गई है 800 हेक्टोमीटर। ठीक है, क्या दिया गया है, 800 हेक्टोमीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि जब हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 800 हेक्टोमीटर है, तो हमारे पास बताइए लेंथ ऑफ स्केल क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 इंटू RF हमें कितना दिया गया है, 1/5 लाख, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इससे हमारा लेंथ ऑफ स्केल बताइए कितना आ जाएगा, बताइए लेंथ ऑफ स्केल हमारा इसमें कितना आ जाएगा, बताइए फटाफट से सभी लोग सॉल्व करो। इससे हमारा लेंथ ऑफ स्केल जो है कितना हमारा इसमें आ जाएगा, ये याद रखना, ये हमारा पूरा RF जो हमने फाइंड आउट किया है, इसमें हमने दोनों वैल्यूज को सेंटीमीटर में रखा हुआ था। ठीक है, ये हमारा किस में है, ये हमारा हेक्टोमीटर में है, ये हमारा इसमें हेक्टोमीटर में है। 800 हेक्टोमीटर हमें इसमें दिया गया है, 800 हेक्टोमीटर हमें इसमें दिया गया है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 लाख इंटू 800 इंटू, अब हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100, देन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, देन फिर से 100, यानी कि 10 की पावर 4 का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज किया, देन मीटर को सेंटीमीटर में हमने इसमें चेंज किया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर, यही आ रहा है सभी का, 16 सेंटीमीटर आ रहा है। सबसे पहले आंसर दिया हुआ है हर्ष ठाकुर ने, 16 सेंटीमीटर आ रहा है लेंथ ऑफ स्केल। बहुत बढ़िया, आपको भी इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब इसमें देखो हमें सारा कुछ मिल चुका है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, सिंपल स्केल को हमें इजिली आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल स्केल को हम इजिली इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 16 सेंटीमीटर की हम लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमारे पास 16 सेंटीमीटर की लाइन आई है, तो इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इसको मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 800 हेक्टोमीटर।
यही दी गई है ना, 800 हेक्टोमीटर दी गई है, यानी कि हमें इसको टोटल 8 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हमें टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है। ये हमने लाइन को ड्रॉ किया, 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींची, 8 सेंटीमीटर की लाइन को टोटल हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7, देन ये हमारा क्या हो गया 8। ठीक है, अब हमने इस लास्ट पॉइंट को हमने इसके साथ मिला दिया, देन फिर से हमने ठीक इसके पैरेलल हम चलते जाएंगे और सारे पॉइंट्स को हम इसी तरीके से मिलाते जाएंगे, जिससे हमारी जो 16 सेंटीमीटर की लाइन है वो इक्वली पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, 0.5 mm या 1 सेंटीमीटर आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें ड्रॉ किया और फिर इस लाइन को हम इसमें क्या कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, और हर एक लाइन को इस तरीके से वर्टिकली खींच देंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर यहां पर हम इसमें नंबरिंग कर देंगे, 0 1 2 3 देन 4 देन 5 6 7 और लास्ट हमारा ये हो जाएगा 8। ठीक है, लास्ट हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखो ये हमें क्या दिया गया है, 800 हेक्टोमीटर हमें दिया गया है। तो क्या हम इसको 100 लिख सकते हैं, क्या इसको हम 200 लिख सकते हैं, इसको हम 300 400 500 और 600, देन इसको हम क्या 700 और ये लास्ट वाला सेक्शन हमारा 800 हो जाएगा। क्या हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमने अभी किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, हेक्टोमीटर में इसमें हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें काय का जो है रिप्रेजेंट हमें क्या क्या करना है, तो इसमें आप देख सकते हो इस पैमाने पर जो 800 हेक्टोमीटर को पढ़ सके और 480 हेक्टोमीटर आपको क्या करना है, इसमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 400 तो आ गया, 400 तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या लाना है, 80 वाला सेक्शन लाना है। ठीक है, हमें क्या लाना है, इसमें 80 वाला इसमें हमें सेक्शन लाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एक सेक्शन को अगर हम 10 पार्ट में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, एक सेक्शन को अगर हम 10 पार्ट में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये वाला सेक्शन मान लो। ठीक है, तो ये भी हमारा 0.5 का हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट ये हमारा इसमें 10। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसमें भी हम क्या करते जाएंगे, लास्ट वाले सेक्शन को इस पॉइंट से हम मिलाते जाएंगे, इस तरीके से। इस तरीके से ठीक है, और फिर सारी लाइंस को हम इसमें वर्टिकली यहाँ पे भी हम इसमें खींचते जाएंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ 0 लिखा हुआ है तो वैसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 देन 4 देन 6 देन 8 और लास्ट हमारा ये 10। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें 100 लिखा हुआ है, 200 लिखा है, 300 लिखा है, 400 लिखा है, तो क्या हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 20 40 60 80 देन 100, क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल क्या रहा है कि हमें 480 हेक्टोमीटर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इजिली हम इसमें 480 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारा 400 वाला सेक्शन, ये हमारा यहाँ पर 80 वाला सेक्शन, और फिर हमने क्या किया, इस तरीके से एक लाइन को हमने इसमें ड्रॉ किया, एरो बनाया,
यहाँ से यहाँ तक, और उसमें हमने लिख दिया ये हमारा आ गया 480 हेक्टोमीटर। ठीक है, यहाँ हमने लाइन खींच दी, इस तरीके से लिख दिया, ये हमने हेक्टोमीटर में रिप्रेजेंट किया, इसको हमने हेक्टोमीटर में रिप्रेजेंट किया। यहाँ आप चाहो तो लेंथ ऑफ स्केल भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसमें लेंथ ऑफ स्केल भी लिख सकते हो 16 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और साथ ही साथ आप इसमें लिख सकते हो क्या, RF। RF तो आपको इसमें लिखना ही है 1/5 लाख, ये हमारा इसमें RF आया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा अदर टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए। इसमें आपको सिंपल स्केल में कोई डाउट तो नहीं है, या हमें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए? क्या हमें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए? अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम और नंबर ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। वैसे आपके जो क्वेश्चंस हैं सिंपल स्केल से, इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बस यही आपको दिखाना है कि इसमें हमें क्या क्या दिया है। अगर आपको RF दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, किस तरीके से आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट सेशन में अगर इससे रिलेटेड अगर मुझे और क्वेश्चंस मिले अलग अलग टाइप के, तो नेक्स्ट सेशन में हम सिंपल स्केल को ही जो है ड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन से डायगोनल स्केल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डायगोनल स्केल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो हमारे साथ न्यू यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जिसने अभी तक AS टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से चाहिए AS टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो। ठीक है, ऑल बोर्ड्स ऑल ब्रांच आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, AS टेक्निक पर आपको मिल जाएगा। किसी भी बोर्ड्स के हो, आप MP के हो या फिर बिहार के हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, कोई भी बोर्ड है, तो बोर्ड्स में जो आपकी ड्राइंग है या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नेम से है तो पूरा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपकी पर्टिकुलर लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप सारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो साथ ही साथ देखो आपकी एक क्लास नहीं चल रही है, आपकी ED तो चली रही है, साथ ही साथ मैथ, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।